मैं आधी अधूरी जानकारी और विदाउट किसी डेटा के मैं किसी तरह की कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये पर्सनली मेरा अपना खुद का मानना है कि वीडियो लेट आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आने दो। इन्फॉर्मेशन तो रॉन्ग नहीं जा रहा है ना, क्योंकि मैं हमेशा ये मान कर चलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लेट से भी आ रही है तो कोई बात नहीं है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कल की भी वीडियो में कहा था कि देखिए, अभी स्टॉक मार्केट में कोई भी बंदा कभी भी ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है आगे चलकर, समझ रहे कि नहीं। वहाँ पर मैंने ये कहा था कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है, बट अगर अब गिरावट हुई तो ज़्यादा गिरावट हो सकती है। मैंने ये कहा हुआ था, स्पष्ट कहा हुआ है, कल की वीडियो आप जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा। मैंने स्पष्ट कहा है वहाँ पर कि अगर गिरावट हुई तो बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, और आखिरकार वही हुआ। रिलायंस के शेयर में गिरावट देखने को मिली है, भारी गिरावट पेटीएम में देखने को मिली है। उसके बाद पीएसयू बैंक वगैरह की अगर हम बात करें तो वहां पर उसके शेयर भी बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, समझ रहे कि नहीं। तो ये बात क्लियर है कि मार्केट में गिरावट हो रही है और आगे और भी चांसेस है कि और भी गिरावट हो सकती है, समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, बहुत सारे रीज़न हैं गिरावट होने के, और जब भी मार्केट गिरती है तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होते ही है। अभी के डेट में अगर मैं बात करूं तो अभी भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। कुछ खास और मेन रीज़न पर हम बात करेंगे, और आप लोग कहेंगे तो इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा कि वाई स्टॉक मार्केट इज़ फॉलिंग। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहे हैं। इसके लिए मुझे डिटेल्ड वीडियो चाहिए। आज की इस वीडियो में कुछ खास ज़रूरी बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट को समझने से पहले आपको यूएस स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरीके से और किसी भी एंगल से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे पूरा असर पड़ता है यूएस स्टॉक मार्केट का। और यूएस स्टॉक मार्केट का असर सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट पे नहीं पड़ता है प्यारे, बल्कि पूरी दुनिया के मार्केट पे पड़ता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अभी सबसे ज्यादा प्रेशर जो आ रहा है यूएस स्टॉक मार्केट से आ रहा है। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर यूएस स्टॉक मार्केट में ऐसा चल क्या रहा है और यूएस के स्टॉक मार्केट में क्यों प्रेशर बना हुआ है। इसका सबसे पहला रीजन, एक तो वहां के लोग इन्फ्लेशन रेट को 2% करना चाहते हैं या उससे भी ज्यादा नीचे करना चाहते हैं। फिलहाल में इन्फ्लेशन रेट 3% या 3% से ऊपर चल रहा है, समझ रहे कि नहीं। कोविड के बाद अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट यूएस का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बहुत ज्यादा हो गया था। अब इन्फ्लेशन रेट को कम कैसे किया जाता है, अब कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बहुत ही असरदार तरीका और मेन तरीका वो क्या है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। तो यूएस में लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है और अभी लगातार बढ़ाने का इरादा भी है, और जिसकी वजह से इसका असर पूरी तरह से स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से महंगाई कम होती है, इन्फ्लेशन कम होता है। इसकी वजह क्या होती है कि लोगों के एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, लोग खरीदना बेचना कम कर देते हैं। बेचना क्या कम कर देते हैं, मतलब खरीदना कम कर देते हैं, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि अगर बिक्री अगर ज्यादा होगी और लोग ज्यादातर माल खरीदेंगे तो वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। लेकिन इन्फ्लेशन रेट जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा दिया जाता है तो वहां पर ईएमआई वगैरह पे अगर कोई चीज भी आप खरीदते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट की वजह से छोड़ देते हैं, खरीदना थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये इसका सारा लॉजिक है, समझ रहे कि नहीं। तो यही रीजन है जिसका पूरा असर यूएस स्टॉक मार्केट पे दिख रहा है, और यूएस स्टॉक मार्केट का असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे दिख रहा है। और दूसरा रीजन, वहां का जो बॉन्ड यील्ड है वो 2008 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। मतलब 2008 में जो क्रैशेस आया था ना मार्केट में, उस लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि बॉन्ड यील्ड में और स्टॉक मार्केट में ऑपोजिट रिलेशन है। मतलब मेरे कहने का यह है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट डाउन होगा, और अगर स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो बॉन्ड यील्ड नीचे की तरफ आएगा। और यही रीजन है कि बॉन्ड यील्ड जब भी बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट डाउन होता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। क्योंकि बॉन्ड यील्ड में सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर पैसे लगाना और कमाना वहां से बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल ही रिस्क फ्री होता है। आप सोचे, अगर बगैर टेंशन के, बगैर किसी रिस्क लिए हुए अगर 10% का रिटर्न आपको मिल जाता है तो कौन जाएगा रिस्क लेकर 10% का रिटर्न कमाने के लिए या फिर 15% का रिटर्न कमाने के लिए।
चाहेगा नहीं आदमी। तो यही वजह है कि बॉन्ड यील्ड में 10% का सेफ रिटर्न लोगों को मिल रहा है वहां पर, और जिसकी वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्टॉक में नहीं निवेश करना चाहते हैं। और जब भी मैंने पीछे कहा है कि जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट डाउन होगा, और यही हुआ है यूएस में कि बॉन्ड यील्ड में लोग निवेश कर रहे हैं। अब बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ हाई लेवल पे जा रहा है, और स्टॉक मार्केट की वहां पर बात करें तो स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है, और जिसकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट गिर रहा है। और यूएस स्टॉक मार्केट गिरेगा तो मैंने कहा है कि भाई इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगा, बल्कि यूएस की जब मार्केट गिरती है ना तो दुनिया भर की मार्केट गिरने लगती है। वहीं पर क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो $90 है, जो कि कहीं से सेफ सिक्योर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा हाई रेट जाना कहां पर सिक्योर दिख रहा है आपको। देखिए जिस तरीके से इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट कम करने से या ज्यादा करने से इंडियन स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है ना, ठीक इसी तरीके से यूएस में भी इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करने से मार्केट के ऊपर असर पड़ता है। और उसी तरीके से क्रूड ऑयल का भी हाल है, मतलब क्रूड ऑयल जितना ज़्यादा महंगा होगा या सस्ता होगा उसका पूरा ज़्यादा असर पड़ेगा कहाँ पे, स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। जिस देश में भी क्रूड ऑयल का रेट महंगा होगा या सस्ता होगा तो उस देश के स्टॉक मार्केट पे उसका असर पड़ता है। तो क्रूड ऑयल का महंगा होना या सस्ता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेन माना जाता है। और यहाँ पर $90 जो मैंने बोला है ये काफ़ी हाई लेवल का महंगाई हो जाती है, जो कि कहीं से सेफ नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो ये सारे चक्कर हैं जिसकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट हो रही है। हमारे यहाँ भी क्रूड ऑयल का अगर हाल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। शायद अभी आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए आप शायद क्रूड ऑयल को हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जब इसके बारे में आपको जानकारी होगी, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्रूड ऑयल का रेट बढ़ना या घटना स्टॉक मार्केट के लिए, और कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टॉक मार्केट के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिसकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट पे असर दिख रहा है, और ये असर पॉजिटिव असर नहीं कह सकते हैं बल्कि एक नेगेटिव असर दिख रहा है, समझ रहे कि नहीं। जैसे एक बात ये भी है कि भाई ग्लोबल मार्केट से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है, कोई ऐसी चीज़ ग्लोबल मार्केट में आती हुई नहीं दिख रही है जो मार्केट को बुलिश कर सके, मार्केट को बूस्ट कर सके। उसके बाद एफआईआई अलग अपना पोजीशन खाली करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिला है, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर यूएस का स्टॉक मार्केट हो। जैसे मैं अभी तक जो बात कर रहा था वो यूएस स्टॉक मार्केट को लेकर बात कर रहा था, लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट में गिरावट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट का तो मेन रीजन है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर कर दें हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगर और भी इससे भी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कल वो वीडियो भी आपके लिए जरूर आ जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।